नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि मेष से लेके वृश्चिक लगन तक चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज हम देखेंगे धनु लग्न। दोस्तों, जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो धनु लग्न की पत्रिका है, और जिनकी भी कुंडली में है इसका मतलब आप धनु लग्न के हैं। तो आज देखेंगे कि धनु लग्न में चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देंगे जब वो अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा में होंगे। दोस्तों, इस लग्न में चंद्रमा को अष्टम भाव मिला हुआ है। 4 नंबर की राशि जो है वो अष्टम भाव में है। इसका मतलब 4 नंबर का कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रदेव को अष्टम स्थान, जो कि त्रिक भाव है, खराब भाव है, वो मिला हुआ है। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि 6, 8, 12 का स्वामी, जो कि त्रिक भाव हैं तीनों, इन भावों का स्वामी जहां भी बैठेगा उस भाव के प्रभाव में कमी ला देगा। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठे और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो ये स्थिति विपरीत राजयोग की होती है। 6, 8, 12 में बैठे फिर तो ठीक, बाकी किसी भाव में बैठेगा तो उस भाव के फल में कमी ला देगा। तो चंद्रदेव अगर लग्न में बैठे हों, अगर आपकी पत्रिका में चंद्रदेव लग्न में बैठे हैं तो इसका मतलब आप धनु लग्न और धनु राशि के। तो दोस्तों, अष्टम का स्वामी जब लग्न में आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति देखने में तो सुंदर होगा, वाणी उसकी बहुत प्रभावशाली होगी, दीर्घायु भी होगा, आयु उसकी लंबी होगी। लेकिन क्योंकि खराब भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, वो भी चंद्रमा जैसा ग्रह है जो कि मन का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है, स्थिर नहीं रहता। लगता है कि आज मैं ये करूं, आज मैं वो करूं, या जो कर रहा होता है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो एक अजीब सी मन की स्थिति यहां बैठ के चंद्रदेव बना देते हैं, जबकि व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, वाणी प्रखर होगी, आध्यात्मिक भी होगा। तो यहां पे चंद्रदेव मिला जुला प्रभाव लग्न में बैठकर देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर द्वितीय में, जो कि धन भाव है, कुटुंब का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति पर धन आएगा तो है, धन उसके पास आएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी मात्रा में उसके पास धन है। धन आएगा भी जाएगा भी, आएगा भी जाएगा भी। कुटुंब से भी सामंजस्य बैठाने में दिक्कत होती है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि यहां बैठ के चंद्रदेव वाणी को खराब कर देंगे। अपने वाणी के कारक कुटुंब से ऐसे व्यक्ति की अनबन रहती है। ठंडी चीज़ों का ऐसा व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, क्योंकि शीतलता के कारक हैं चंद्रदेव। यहाँ से बैठ के सप्तम दृष्टि अष्टम पे होगी तो व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, पूजा पाठ में भी उसकी रुचि होगी। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे लग्न में तो 9 नंबर में गुरुदेव की राशि में बैठे हुए थे चंद्रदेव, गुरुदेव जो कि इनके परम मित्र हैं, और गुरुदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पे लेकिन 10 नंबर शनिदेव की राशि है, मकर राशि है, जो कि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव चंद्रदेव के मित्र नहीं है। तो यहाँ पे मित्रता शनिदेव से जरूर देख लें कि किस प्रकार की बन रही है। नैसर्गिक तो शत्रु हैं ये दोनों, लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में है तो प्रभाव फिर अच्छे मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे चंद्रदेव अच्छे परिणाम देंगे अगर शनिदेव तात्कालिक मित्रता में है या शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर चंद्रदेव तृतीय में है, तीसरे भाव में है, जो कि पराक्रम का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत तो बहुत करेगा, लेकिन अपनी मेहनत के हिसाब से उसे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। छोटी उसकी बहन होने की यहां संभावना होती है जब चंद्रदेव तृतीय में हो। साथ में छोटे भाई बहनों से सामंजस्य भी बैठाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं चंद्रदेव। तो मेहनत का पूरा फल यहां बैठकर नहीं मिलता।
चंद्रदेव अगर यहाँ बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे होगी। भाग्य का भी ऐसे व्यक्ति को पूरा सपोर्ट नहीं होता, पूरा साथ भाग्य का नहीं मिलता। वहीं अष्टम के स्वामी अगर सुख भाव में चतुर्थ में आ गए, चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है, सुखों का भाव है, तो अगर चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हैं जो कि मित्र राशि में बैठे हुए हैं, ये भी गुरुदेव की राशि है, मीन राशि, 12 नंबर का मतलब मीन राशि गुरुदेव की राशि है, चंद्रदेव के परम मित्र हैं, तो यहाँ बैठकर भी चंद्रदेव माता से संबंध तो अच्छा रखेंगे, लेकिन भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं से इन पे गुरु की दृष्टि ही पड़ जाए, गुरु के साथ बैठ जाएं या शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ बैठकर भी। दोस्तों, चंद्रदेव कुंडली में कहीं भी हों और अच्छे फल अपने नहीं दे रहे, तो ऐसे में माता की सेवा आप जरूर करें। माता का जितना आपको आशीर्वाद मिलेगा, चंद्रदेव का उतना ही फल आपको अच्छा मिलेगा। साथ में शिव जी की आप आराधना जितनी करेंगे, सोमवार के व्रत करेंगे, तो चंद्रदेव अगर खराब स्थिति में भी हैं तो आपको परिणाम शुभ देंगे। अब वहीं चंद्रदेव अगर पंचम में आ जाएं, पंचम भाव जो कि शिक्षा का है, संतान का है, यहाँ बैठकर चंद्रदेव प्रथम कन्या संतान होने के चांस बन जाते हैं। प्रथम संतान जो होगी वो कन्या होगी। साथ में प्रारंभिक शिक्षा में भी यहाँ बैठकर चंद्रदेव दिक्कतें देते हैं। शुरू की शिक्षा करीब आप मान के चलिए कि 8वीं 9वीं क्लास तक व्यक्ति को शिक्षा के अच्छे परिणाम नहीं मिलते, शिक्षा में उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद आगे की एजुकेशन उसकी अच्छी होती है। तो यहाँ भी यहाँ से आय पर दृष्टि होगी चंद्रदेव की, अगर पंचम में चंद्रदेव हैं तो ऐसे में, क्योंकि 7 नंबर का मतलब शुक्र, तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की स्त्री मित्र होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि शुक्रदेव की राशि पे चंद्रदेव की दृष्टि होगी। अगर ये शुभ प्रभाव में हो, पाप प्रभाव में ना हो, तो फिर कामकाज भी अच्छा, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी स्थान है ये, तो फिर कामकाज भी अच्छा। आय भी ऐसे व्यक्ति की एक जैसी कभी नहीं रहती, कभी आय बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी। जैसा चंद्रमा का स्वभाव होता है कि कभी चंद्रमा बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, उस तरह का परिणाम यहाँ बैठकर यहाँ दृष्टि डाल के चंद्रदेव देंगे। दोस्तों, चंद्रदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋणों का है, त्रिक भाव है, ये खराब भाव है, और 2 नंबर का मतलब उच्च राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि ये चंद्रदेव की उच्च की राशि है, लेकिन चंद्रदेव पर उच्चता और नीचता का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 डिग्री तक ही उच्च या नीच के होते हैं। अगर चंद्रदेव छठे भाव में है तो यहाँ पे, और लग्नेश अगर गुरुदेव, क्योंकि लग्न के स्वामी गुरु हैं, तो लग्नेश गुरुदेव हैं इस पत्रिका में, और गुरुदेव किसी अच्छे स्थान पर, शुभ स्थान पर बली होकर बैठे हों, तो ये स्थिति विपरीत राजयोग की होगी। फिर चंद्रदेव यहाँ बैठकर बहुत शुभ परिणाम देंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं से पे विजय प्राप्त कराएंगे। शत्रु फिर ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ बोलने वाला नहीं होता। और ऋण भी अगर व्यक्ति लेता है तो उसमें फंसने की संभावना नहीं होती, ऋण वो कितना भी ले ले वो चुकता हो जाता है। व्यय तो चंद्रदेव यहाँ बैठकर कराएंगे, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि व्यय भाव पे है, खर्चों के स्थान पे है, तो चंद्रदेव खर्चा तो कराएंगे, लेकिन आमदनी भी उसी हिसाब से बढ़ा भी देंगे। तो अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है तो चंद्रदेव यहाँ बहुत शुभ परिणाम देंगे। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बनती तो परिणाम फिर उल्टे होंगे। दोनों ही स्थितियों में चंद्रदेव खर्चा व्यक्ति से बेहद कराएंगे।
दोस्तों, चंद्रदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, यहाँ बैठकर अष्टम का स्वामी पति के स्थान पे या व्यापार के स्थान पे है, तो यहाँ चंद्रदेव बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देंगे। पत्नी से अनबन रहेगी, दाम्पत्य सुखद नहीं रहेगा। अगर पाप प्रभाव में है तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। अगर शनिदेव पापी ग्रहों से दृष्ट हैं तो तलाक तक की नौबत चंद्रदेव यहाँ बैठकर ला देंगे। तो यहाँ सप्तम में व्यापार भी ऐसे व्यक्ति का बहुत ठीक तरीके से नहीं चलता, बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति व्यापार में भी बनी रहती है। तो सप्तम में चंद्रदेव बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्ति देखने में तो आकर्षक होगा, सुंदर होगा, लेकिन दाम्पत्य और व्यापार को लेकर परेशानियां हमेशा बने रहेंगी, क्योंकि रुकावटों के भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है। दोस्तों, अब चंद्रदेव अगर अष्टम में स्वयं बैठ जाएं, अपनी ही राशि में चंद्रदेव बैठ जाएं और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, तो ये भी विपरीत राजयोग की स्थिति है। यहां भी परिणाम फिर चंद्रदेव शुभ देंगे। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, रिसर्च में उसका बहुत मन लगेगा। कोई भी काम जो शोध से संबंधित हो, रिसर्च से संबंधित हो, ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति गूढ़ जो विषय होते हैं, गूढ़ विद्याओं के विषय, उनमें पारंगत होता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष बहुत अच्छे लेवल का हो सकता है। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति है तो परिणाम बहुत शुभ। यहां से सप्तम दृष्टि धन भाव पे, ऐसे व्यक्ति पे धन भी इनकी महादशा में बना रहता है। लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है, लग्नेश किसी वजह से पीड़ित हैं, तो फिर बहुत जिंदगी में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ की प्राप्ति में व्यक्ति को रुकावट देखनी पड़ती है और संघर्ष में जीवन ऐसे व्यक्ति का हो जाता है। वहीं चंद्रदेव अगर नवम में है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव चंद्रदेव के परम मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी नवम में आ गए, तो फिर परिणाम भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता। व्यक्ति क्योंकि 7 नंबर यहाँ से 7वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पे होगी। पराक्रम भी व्यक्ति करता है, लेकिन जितनी मेहनत करता है उतना फल उसे प्राप्त नहीं होता। तो बहुत शुभ परिणाम नहीं कह सकते कि नवम में बैठ के भी चंद्रदेव देंगे। हाँ, अगर शुभ प्रभाव में है, अगर कहीं से गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है या शुक्रदेव की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है या इनके साथ बैठे हुए हैं, तो फिर परिणाम भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मेहनत व्यक्ति करेगा, मेहनत से आमदनी अच्छी होगी, मेहनत करके वो सब कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन पाप प्रभाव में हुआ, चंद्रदेव अगर पाप प्रभाव में है, तो फिर मेहनत का फल नहीं मिलता। व्यक्ति कहता तो है कि मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत करी, लेकिन पाया कुछ नहीं। तो इस तरह की हालत चंद्रदेव यहां बैठकर बनाते हैं। वहीं चंद्रदेव अगर दशम में है, अष्टम का स्वामी कर्म स्थान पे, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति कर्म तो करेगा। मानिए नौकरी में है तो नौकरी में अपना काम ईमानदारी से करेगा, लेकिन फिर भी कभी झूठे लांछन लगेंगे, कभी किसी चीज़ की दिक्कत, कभी कोई रुकावट, कोई परेशानी, इस तरह की नौकरी में भी स्थिति चंद्रदेव यहाँ बैठकर बनाते हैं। लेकिन वही पाप प्रभाव में हुए तो ये परेशानियाँ और ज़्यादा। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो फिर अब ये बुधदेव की राशि है, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, जो कि बुधदेव की राशि है। चंद्रदेव बुधदेव से मित्रता तो मानते हैं, लेकिन बुधदेव चंद्रदेव से मित्रता नहीं मानते। तो ये जरूर देख लें कि तात्कालिक मित्रता में बुधदेव हैं या नहीं। अगर तात्कालिक मित्रता में है और शुभ प्रभाव में चंद्रदेव हैं, तो परिणाम फिर शुभ हो जाएंगे। फिर जो भी व्यापार, नौकरी, जो भी चीज़ करेगा उसमें उन्नति प्राप्त करेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि माँ के स्थान पे, माँ से सामंजस्य बहुत अच्छा, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों का सुख व्यक्ति प्राप्त करेगा अगर शुभ प्रभाव में है। वहीं चंद्रदेव अगर एकादश में है, जो कि आय का स्थान है,
इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो यहाँ भी चंद्रदेव आय एक जैसी रखने वाले नहीं है। कभी आय बहुत अच्छी होगी, कभी सामान्य होगी, कभी कम होगी। एक जैसी आमदनी व्यक्ति की यहाँ बैठकर, अगर चंद्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं इस लग्न में, तो व्यक्ति की नहीं होगी। जैसा चंद्रमा का स्वभाव होता है घटना और बढ़ना, वैसे ही स्थिति आय की भी होगी। कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी। वही महिला मित्र ऐसे व्यक्ति के बहुत होते हैं, क्योंकि शुक्रदेव की राशि में चंद्रदेव हैं। यहाँ से संतान भाव पर दृष्टि अगर शुभ प्रभाव में है तो संतान अच्छी, प्रथम संतान कन्या ही होने का योग होता है। तो लेकिन कन्या संतान हो चाहे पुरुष संतान हो, संतान फिर अगर ये शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति का नाम करने वाली होती है। अच्छी संतान, शिक्षा दीक्षा ऐसे व्यक्ति की प्रारंभिक तो अच्छी नहीं रहती। प्रारंभिक शिक्षा में तो दिक्कत आती है अगर चंद्रदेव यहाँ भी बैठे हैं, लेकिन बाद की शिक्षा व्यक्ति की अच्छी रहती है। बाद में उसे अपनी शिक्षा से भरपूर फायदा भी होता है। वहीं चंद्रदेव अगर द्वादश में है, द्वादश स्थान जो कि खर्चों का स्थान है, खराब भाव है, लेकिन चंद्रदेव यहाँ नीच के हो गए। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं। जैसा मैंने यहाँ बताया कि इन पे उच्चता और नीचता का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में ही बैठ जाए तो विपरीत राजयोग की स्थिति, अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो, और अगर 6-8-12 में कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो फिर इस स्थिति में चंद्रदेव यहाँ शुभ परिणाम देंगे। खर्चे भी व्यक्ति के होंगे तो वो किसी अच्छे काम में होंगे। व्यर्थ के व्यय चंद्रदेव यहाँ बैठकर नहीं कराएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण के स्थान पे, तो ऐसे व्यक्ति को रोगों से भी चंद्रदेव बचाए रखेंगे हमेशा। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति पे कभी हावी नहीं रहेगा और ऋण में भी ऐसा व्यक्ति नहीं फंसता अगर चंद्रदेव इस लग्न के अंदर द्वादश में है तो। और अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो परिणाम और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो परिणामों में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, आप ये हमेशा याद रखें कि चंद्रदेव की अगर महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है और आप अपनी मां से व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो इसका मतलब आप चंद्रदेव को खराब कर रहे हैं। फिर चंद्रदेव के आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जितनी माँ की आप सेवा करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव कारक हैं माँ के, जितनी आप माँ की सेवा करेंगे उतना ही चंद्रदेव के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और इनका मंत्र है जिसे आप सोमवार से रोज एक माला ओम श्राम श्रीम श्रोम सहचंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार यानी कि एक माला रोज आप करें। जब भी चंद्रदेव की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा होती है तो इनके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।